हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे। उन्हें हम हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, किस तरह की ग्रामर यूज़ की गई है, वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर। एन मतलब एक, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी। यहाँ पर एन लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर में ए से स्टार्टिंग है। ए जो है वो क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पर एन इसीलिए लगा हुआ है, एक के लिए आ नहीं लग करके एन लगा हुआ है। एन एस्ट्रोलॉजर मतलब एक ज्योतिषी। तो ये कहानी क्या है, एक ज्योतिषी की कहानी है। देयर वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। एक एस्ट्रोलॉजर था। यहाँ पर देयर जो है, वहाँ पर देयर को यूज़ किया गया है सिर्फ सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई अलग से मतलब नहीं निकलता है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी था। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, ही मूव्ड अबाउट स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्काई। ज़्यादातर टाइम वह, ही यहाँ पर किसके लिए आया है, ज्योतिषी के लिए आया है। और ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। और एस्ट्रोलॉजर क्या है, नाउन है। ठीक है, ज़्यादातर समय वह घूमता रहता था। क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, है ना, अध्ययन करता रहता था। किस चीज़ का अध्ययन करता रहता था, मूवमेंट, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी मतलब आकाशीय खगोलीय जो पिंड होते हैं, है ना, आकाशीय खगोलीय पिंड जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनकी गतियों वो किस तरह की गति कर रहे हैं, इस चीज़ का अध्ययन करने में वो क्या करता था, वो घूमता रहता था। ठीक है, यहाँ पे ही लगा हुआ है, उसके बाद मूव, ईडी लग गया है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है मूव, और ईडी लग करके, डी लग करके वो क्या हो गया, मूव्ड। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि घूमता रहता था। इन द स्काई, यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंड जो आकाश में गतिमान रहते थे, उनकी जो है वो अध्ययन करता रहता, घूमता रहता था। वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात, वाइल वॉकिंग अलॉन्ग हिज वे, एंड जब वह क्या कर रहा था, अपने रास्ते चल रहा था, है ना, अपने रास्ते क्या कर रहा था, चल रहा था। एंड लुकिंग अप इन द स्काई, और आकाश की तरफ देख रहा था, है ना, आकाश की तरफ देख रहा था और चल रहा था। ही फेल इनटू अ शैलो ड्राई वेल, वह गिर गया। कहाँ गिर गया, एक शैलो, शैलो मतलब होता है छिछला, उथला, ड्राई मतलब सूखा, और वेल मतलब कुआं। वह क्या हुआ, एक उथले सूखे कुएं में गिर गया। यहाँ पे ही फेल, है ना, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर फॉल जो होता है वो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये फेल जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ही कॉल्ड फॉर हेल्प फ्रॉम विद इन, उसने क्या किया, कॉल्ड, है ना, आवाज़ लगाई, उसने आवाज़ लगाई मदद के लिए, है ना, उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई। फ्रॉम विद इन मतलब कुएं के अंदर से ही उसने क्या किया, आवाज़ लगाई मदद के लिए, है ना। यहाँ पर फ्रॉम विद इन मतलब अंदर से ही। ठीक, अ स्ट्रेंजर हु वॉज पासिंग बाय, एक अजनबी जो कि वहाँ से क्या कर रहा था, गुज़र रहा था। पासिंग बाई मतलब गुज़र रहा था, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। हर्ड द कॉल, उसने आवाज़, है ना, आवाज़ या पुकार सुना, उसने आवाज़ या पुकार सुना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वॉज लगा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है।
गुज़र रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। हियर फर्स्ट फॉर्म होती है, हर्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है। लुक्ड इनटू द वेल, जो अजनबी था, जो उधर से गुज़र रहा था, उसने जो कॉल थी वो सुनी। और ही लुक्ड इनटू द वेल, उसने क्या किया, कुएं में झांका या कुएं में देखा। ठीक है, इनटू द वेल मतलब इनटू मतलब कुएं में देखा, कुएं के अंदर देखा। एंड वॉज सरप्राइज्ड टू सी द एस्ट्रोलॉजर देयर इन, और क्या हुआ कि वह जो है आश्चर्यचकित रह गया, आश्चर्यचकित हो गया देखकर। टू सी मतलब देखकर, ज्योतिषी को अंदर, ज्योतिषी को वहाँ अंदर देख करके वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। यहाँ पे वॉज लगा है, फिर ये वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया। यहाँ पर ये पास्ट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है ये। ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर, उसने, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है, इस स्ट्रेंजर के लिए आया है, इस अजनबी के लिए आया है। उसने ज्योतिषी से पूछा, यू टेल अदर पीपल्स फॉर्चून, तुम दूसरे व्यक्तियों का भाग्य बताते हो, है ना, टेल, तुम दूसरे व्यक्तियों का भाग्य बताते हो। फॉर्चून मतलब भाग्य, ठीक है, और पीपल्स मतलब कि लोगों का। यहाँ पे पीपल लगा है, एपोस्ट्रोफी लगा है, फिर एस लगा है, तो लोगों का, ठीक है, लोगों का भाग्य, तुम दूसरे लोगों का भाग्य बताते हो। देन हाउ कुडंट यू सी योर ओन फ्यूचर, तब तुम अपना भविष्य क्यों नहीं देख सके, तुम अपना भविष्य कैसे नहीं देख सके। हाउ मतलब कैसे, तब तुम अपना भविष्य कैसे नहीं देख सके। कुडंट है ना, कुडंट मतलब पास्ट में, ये कैन का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तुम अपना भविष्य कैसे नहीं देख सके, ओन मतलब अपना। बट फेल इनटू दिस वेल, और इस कुएं में गिर गए, है ना, और इस कुएं में गिर गए, तुम अपना भविष्य कैसे नहीं देख पाए और इस कुएं में गिर गए। सेइंग दिस द स्ट्रेंजर वेंट ऑन हिज वे, ऐसा कहते हुए जो अजनबी था वह अपने रास्ते चला गया। अपने रास्ते क्या हुआ, चला गया। गो, वेंट, गॉन, यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वेंट, है ना, चला गया। ठीक है, इट्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इट्स ईजी टू गिव एडवाइस देन टू फॉलो इट वन सेल्फ। यह बहुत आसान है, ईजी मतलब आसान है, एडवाइस यानी कि सलाह देना क्या है, बहुत आसान है। टू गिव मतलब देना, सलाह देना बहुत आसान है। देन टू फॉलो इट वन सेल्फ, बनिस्बत की उसी सलाह को खुद पर पालन करना, है ना, खुद उस सलाह को पालन करना क्या है, मुश्किल है, और दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।